हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 1.1 के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट जस्टिफाई आवर आंसर। तो हमें यहां पर कुछ 9 हमें यहां पर क्वेश्चंस गिवन है और हमें वन बाय वन चेक करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो सेट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो अब यदि हम लोग फर्स्ट देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अब यहां हमें फाइंड आउट करना है कि जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ्स हैं उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। अब सेट क्या होता है भाई? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो यहां पर हम देखें तो जे से स्टार्ट होने वाले हमारे मंथ्स कौन कौन से हो जाएंगे? जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा कुछ होगा या नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इट मीन्स ये एक वेल डिफाइंड सेट हो गया। तो हम यहां पर बोल सकते हैं जो फर्स्ट है हमारा इसके लिए यस, इट इज अ सेट। अब सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। सपोज मेरे लिए सपोज चेतन भगत टैलेंटेड राइटर है और किसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी टैलेंटेड राइटर्स हैं। तो इट मीन्स वो मेरे सेट में मैं किसी दूसरे 10 को रख सकता हूं और समथिंग कोई और पर्सन है वो किन्हीं और 10 को रख सकता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट है वो एक वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां से ये हमारा आएगा कि ये सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पर नो। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब सपोज आप खुद को ले लीजिए और अपने फ्रेंड को ले लीजिए। अब एक अपनी टीम बनाइए और एक आपका फ्रेंड उसकी एक टीम बनवाइए। तो सपोज आपकी टीम में विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, और जो आपका फ्रेंड है वो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को नहीं पसंद करता है। तो इट मींस जो आप दोनों का सेट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां से हम जो ये थर्ड है इसके लिए क्या बोलेंगे कि ये एक सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगी। ऑल कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो अब क्लास के जितने भी बॉयज हैं तो वो तो हमारे फिक्स्ड हैं। तो ये तो वेल डिफाइंड सेट हो गया। तो ये हो गया यस। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे इसका आंसर राम दे चाहे श्याम दे, आंसर सेम ही होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं? यस। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखी होंगी वो तो फिक्स्ड नॉवेल्स होंगी कुछ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सेट होगा वो फिक्स्ड होगा। तो यहां से यस, इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये हम ऑलरेडी पता है, ये तो मैथमेटिक्स के क्या हैं? वेल डिफाइंड सेट्स हैं। तो यहां से यस आ जाएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं या डेफिनेट सेट है। इसके अलावा हम और क्वेश्चंस खुद से इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमने चैप्टर नहीं बनाया। बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फिक्स्ड हैं। तो वो सारी बुक सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तो यार फिक्स सेट हो गया। फिक्स सेट हो गया एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो यहां से हम बोलेंगे यस, इट इज अ सेट। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर जो डेंजरसनेस है वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। सपोज कोई डॉग से बहुत ज्यादा डरता है और कोई बहुत ज्यादा लव करता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो डॉग है वो किसी के सेट में होगा, किसी के सेट में नहीं होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का सेट नहीं होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? नो। तो आप देखा बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए के अंदर है 1 to 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहां पे आप देखो 5 और यहां पर ए लिखा है, सेट ए। तो हम देखेंगे कि 5 एक सेट ए का एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 8 एलिमेंट नहीं है तो 8 के आगे क्या लगा देंगे?
एलिमेंट बिलोंग्स टू लगा के और क्रॉस कर देंगे। 0 क्या सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है, तो यहां पर वापस से 4 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यस, तो यहां पे बिलोंग्स टू का साइन। 2, यस 2 ए को बिलोंग कर रहा है। और 10 यहां पर नहीं है, सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो वापस से बिलोंग्स टू करके और क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब हम देखें यहां से, तो हमारे पास क्या है कि ए कोई सेट है जिसमें x कोई वेरिएबल है, और x क्या है भाई? एक इंटीजर है, ये ऑलरेडी हमें दे चुका है। और -3 से 7 तक वेरी कर रहा है x और इंटीजर है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? यहां पर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। अब -3 to 7, तो -3 नहीं हो सकता। अब इससे और एक और बड़ा देखेंगे तो फिर -2 जाएगा, तो ये एक इंटीजर है। -1 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, फिर 1 2 3 4 5 6। क्या हम 7 लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि 7 से जस्ट छोटा चाहिए, और जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 6। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब हम यदि बी देखें, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर्स का सेट चाहिए जो 6 से कम हो। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम कॉमा से अलग अलग लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। तो अब हमें ऐसा 2-digit नेचुरल नंबर चाहिए जिसकी डिजिट्स का सम 8 हो। तो चलो अब हम लिखते हैं, तो वापस कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे यदि स्मॉल देखें 2-digit नंबर, तो वो होगा हमारे पास 17, क्योंकि 1 + 7 8 हो जाएगा। फिर उससे बड़ा तो 2 और 6, फिर उससे ज्यादा 3 और 5। डिजिट में एक एक बढ़ाते जाओ, तो इसमें बढ़ा रहे हो फर्स्ट डिजिट में, तो सेकंड में से हमें लेस करना होगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 4। फिर यहाँ एक बढ़ा देते हैं और यहाँ एक कम कर देते हैं, 53। फिर 62, फिर 71, फिर 80। तो यही हमारा जो सेट होगा, ये वो सेट है जिसकी डिजिट्स का सम कितना है? 8। और सारे नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, x is a prime number which is divisor of 60। तो हमें एक ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो 60 का क्या हो? डिवाइजर। तो यदि हम 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। तो ये हमारे हो गए 60 के प्राइम फैक्टर्स। तो अब हमें यहां पर बोला गया है कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो गए? तो सेट हमारा बन जाएगा 2 3 और 5। ये 3 नंबर हो जाएंगे हमारे, क्योंकि ये 3 हमारे नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो। अब देखते हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हमें ऐसा सेट बताना है, और ऐसा सेट जिसमें सारे लेटर्स हों किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब हम सारे लेटर्स लिख लेते हैं। तो पहला T, दूसरा I, R I, फिर हमारा आ जाएगा G, फिर हमारा आ जाएगा O, फिर हमारा आ जाएगा N। O हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं तो वापस नहीं लिखेंगे उसको। फिर हमारा आएगा M, फिर हमारा आएगा E, फिर T R ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो लास्ट लेटर हमारा कौन सा जाएगा? Y। तो ये सारे ही लेटर से मिलके क्या बनाए हैं? ट्रिग्नोमेट्री। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बटर। तो इसमें अब कौन कौन से लेटर्स आए हैं? B, E, T। T ऑलरेडी ले चुके हैं, E ऑलरेडी ले चुके हैं, तो लास्ट लेटर हमारा कौन सा आ गया? R। तो यहां से ये सेट हो गया रोस्टर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है?
हमें सेट्स गिवन है और अब हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब यदि हम पहला सेट देखें तो 3, 6, 9, 12 ये 4 एलिमेंट है हमारे पास। तो अब सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं भाई, एक वेरिएबल लेते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट लगा के एक वेरिएबल लिया। अब इस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो देखो ये सारे 3 के मल्टीपल है भाई, तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 3n। अब मल्टीपल है, अब ये जो n है हमारा ये कहां से कहां तक जा रहा है, तो ये 1 से लेके 4 तक जा रहा है। अब 1 से 4 तक क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे पहले n को, n हमारा क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स। और जो हमारा n है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर 4 तक। तो यहां से हम लिख चुके हैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम देखें तो 2, 4, 8, 16, 32 ये हमारे पास 5 टर्म्स हैं। तो अब यहाँ देखें ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। तो यहां से वापस से एक वेरिएबल x डिफाइन करते हैं। तो x हमारा क्या है, 2 टू द पावर n। अब n हमारा क्या हो गया, n हमारा नेचुरल नंबर हो गया। हमें याद रखें जितने भी वेरिएबल ले रहे हैं सबको डिफाइन करना है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं और हमारे सेट में 1 से लेकर 5 तक लिया गया है। तो हम क्या बोल देंगे, एंड n कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 5 तक। अब हम यहां पर देखें 5, 25, 125, 625। तो ये वापस से 4 टर्म्स हैं। तो वापस से x लिया और x हमारा क्या दे रहा है, 5 टू द पावर n। वापस से n बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड जो n है हमारा वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर 4 तक। अब नेक्स्ट सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 2, 4, 6। तो यहां पर हम देखें तो ये हमारे कितने हैं, सारे हमारे इवन नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x हमारा जो नंबर है वो क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब लास्ट दिया हुआ है 1, 4, 9। तो ये सारे स्क्वायर हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर 100। तो मतलब 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो वापस से एक वेरिएबल डिफाइन करो और x हमारा क्या हो गया, n स्क्वायर। अब n क्या है, एक नेचुरल नंबर है और जो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है हमारा 1 से लेकर 10 तक। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो अब हम देखें तो जो a है वो है x, एक वेरिएबल है। x इज ए ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो हम सेट a को क्या बोलेंगे भाई, 1, 3, 5, 7 और ये चलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है। अब हम यहां पर देखें सेकंड क्वेश्चन देखो, x इज एन इंटीजर और इंटीजर होना चाहिए लेकिन कहां से कहां तक, -½ से 9/2। तो -½ कितना हो गया, -½ हो गया हमारा -0.5 और ये हमारा हो गया 9/2 मतलब 4.5। तो इनके बीच के इंटीजर्स चाहिए, मतलब हमें चाहिए 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, x इज ए इंटीजर। x हमारा इंटीजर है और ये लिखा हुआ है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अब हम देखें हमें कौन कौन से इंटीजर्स हैं। तो भाई एक तो यदि हम 2 का स्क्वायर लें तो ये 4 के इक्वल आ रहा है। तो अब इट मींस एक तो -2 हो गया तो 2 भी आएगा, -1 भी आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है तो -1, 0, फिर 1 भी आएगा, फिर +2 भी आएगा। 3 करेंगे तो 9, वो बड़ा हो जाएगा 4 से, इसलिए हमारे ये टोटल 5 एलिमेंट्स आ गए। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या है, डी हमारा कोई सेट है वेयर x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो अब लॉयल में हमारे कौन कौन से लेटर्स हैं, एक L है, एक O है, एक Y है, एक A है
एंड एल ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो ये 4 लेटर्स हमारे आ जाएंगे डी सेट में। अब हम ई सेट देखते हैं। तो ई सेट में हमारे पास है एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो अब हमें ऐसे ईयर्स जो मंथ्स देखने हैं जिसमें 31 डेज ना हो। तो भाई जनवरी, उसमें हमारे 31 डेज होते हैं, तो फेब, इसमें हमारे 31 डेज नहीं होते हैं। अब फेब के बाद क्या आएगा भाई? अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा भाई? जून, जून के बाद क्या आएगा भाई? सितंबर, और सितंबर के बाद क्या आएगा? नवंबर, क्योंकि दिसंबर में वापस से 31 डेज हो जाएंगे। तो ये वो मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन ए इंग्लिश अल्फाबेट विच एक्स प्रोसीड्स के। तो अब हमें ऐसा कॉन्सोनेंट चाहिए जो के को प्रोसीड करता है। तो ये हमारे कौन कौन से हो जाएंगे इस सेट में? एलिमेंट्स देखें हम, तो अब हमें कॉन्सोनेंट्स चाहिए। तो ए हमारा क्या है? वोवेल है, तो बी हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई वापस से कॉन्सोनेंट, एफ जी एच, आई वापस से वोवेल, फिर हमारा जे हो जाएगा, और के से हमें पहले वाले चाहिए थे। तो हमने यहां पर एलिमेंट्स कितने आ चुके हैं हमारे? 7 एलिमेंट्स टोटल हो चुके हैं इसमें। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है और ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। अब 1 2 3 6, अब हम यहां पर देखें जो 1 2 3 6, तो यहां पर अब हम मैच कराएं तो x इज ए प्राइम नंबर, भाई प्राइम तो है ही नहीं यहाँ पर 6, तो यहाँ ही गलत हो गया है। तो x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, ये भी गलत हो गया। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, हाँ 6 के डिवीजर हैं ये, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, या फिर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? सी, हम यहां पर लिख लेते हैं। अब हम देखें 2 3, 2 और 3, तो अब वापस से देखते हैं कि x इज ए प्राइम नंबर एंड द डिवीजर ऑफ 6, हाँ भाई प्राइम नंबर है और डिवीजर ऑफ 6 भी है, तो डायरेक्ट हम a डाल देंगे। यहां पर है मैथमेटिक्स के, यहां पर लेटर्स लिए गए हैं और यहां पर सिर्फ ऑप्शन डी हमें दिख ही रहा है, मैथमेटिक्स लिया हुआ है वर्ड, तो डायरेक्ट डी हो जाएगा। 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10, तो ये हमारा बी हो गया। तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 1.1। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए इसका वापस से बिना देखे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।